हाँ तो जी आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं ये। हमारा मिलना तो बहुत कम होता है लेकिन जब भी होता है बहुत भरपूर होता है। और ये कराची यूथ प्लानर्स, कराची यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस, इन सब के प्रेसिडेंट हैं, जिसमें इन्होंने यूथ एम्पावरमेंट के लिए अच्छा खासा काम किया है। ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जेन्युइनली मैं और अलॉन्ग विद मी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये इन्होंने एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने इनकी इन्होंने मास्टर्स इन लॉ इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स यूके। और चलो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया। आकिब खलीक मौजूद है मेरे साथ। जी, आकिब मास्टर्स ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। ठीक है, वकील हैं आप? वकील हैं, वकील हैं। ठीक है, लेकिन काले नहीं। और आज आपने कोट भी नहीं पहना वो हुआ। वाले काले नहीं, रेसिस्ट वाले काले नहीं। हाँ, आज आपने कोट भी नहीं पहना हुआ। आज आप जिम वाले कपड़ों में आ गए। हैं। जिम वाले कपड़ों में आ गए। आपने बुला लिया हमारे। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन आपने वेट भी अच्छा खासा करा दिया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने आपको करा दिया अच्छा करा खासा। दिया आपने इतने तो गर्मी भी हो गई अभी अच्छी खासी लाइट की वजह से। क्या चल रहा है अभी? कायमन हुई है, कैसी गई भाई? अच्छी है देखें। अब तो मैं ज़्यादा देखें उससे ओवरलुक ही करता हूँ। मैं तो एज अ सेरेमोनियल पोजीशन है मेरी, बाकी सारी टीमें कर रही होती है। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है हमारी अब, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड ये कॉन्फ्रेंस 3 साल बाद हुई, लोगों ने कहा कि कराएं, बिकॉज कुछ ऐसा हो नहीं रहा था डिबेटिंग में। तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, ज़्यादातर जो हमारी टीम थी, यंग टीम है अब, तो आई थिंक दे वर्क वेरी हार्ड टू मेक इट अ सक्सेस। And more, around 1,000 people attended again. We were also covered by 24 News, AY News, and some other news outlets. बिल्कुल, मैंने देखा था। It was a huge success माशाल्लाह से। बात ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि इससे जो है ना लोगों में अवेयरनेस फैले, पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं उसको, डेलिब्रेशन हो, पॉलिटिकल टॉपिक, अवेयरनेस हो, और मतलब कि एक हमारी कौम का शऊर जैसे कहते हैं ना उजागर हो कि हम किस तरीके से किन वजूहत की वजह से पीछे रह गए हैं, और आगे हमारी जो हम नस्ल हैं या हमसे आगे जो लोग आएंगे उन्होंने किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करना है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे लोग तो कुछ भी नहीं बदल सकता। ठीक है आगे माशाल्लाह इतना कुछ कर लिया। कॉन्फ्रेंसेस करवा ली, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, माशाल्लाह दालों का काम भी कर रहे हैं। टिकटॉक पे कब आ रहे हो? टिकटॉक अकाउंट कब बन रहा है तुम्हारा, ये बताओ। मेरे से ना हो पाएगा। सोचो ना, एक ग्लिटरी जैकेट पहन के आगे भाई जो है वो दालों का काम नहीं करते, दालों की फैक्ट्री है, काम नहीं करते। हाँ, मैंने दाल के बाद अलिफ लगा दिया था। हाँ, तो टिकटॉक पे आओ यार। टिकटॉक यार मेरे साथ भी आई थिंक यार टिकटॉक हो गया। मैं टिकटॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल उसमें सारा इशू आ रहा है ना। अब इसमें सबसे बड़ा मसला कहाँ आता है कि यू कंपेयर हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन अदर कंट्रीज टू हाउ इट्स बीइंग यूज्ड इन आवर ओन कंट्री। आई मीन that can be a fair comparison, because I mean human beings live over there too and human beings live over here too, and if both of them might not think the same way, लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना यूजेज में। फॉर एग्जांपल फेसबुक, आई रिमेंबर बैक इन 2011 एंड 2010 मेरा अकाउंट बना 2009 में, शायद आपका मुझे नहीं पता कब बना, उसी टाइम ज़्यादा एक सर्च हुई थी फेसबुक की। तो उस टाइम 2011 में मुझे याद है कि जो अरब स्प्रिंग था, इट वाज बेसिकली फ्यूल्ड बाय फेसबुक ग्रुप्स। People used to gather on Facebook groups to discuss, issues related to human rights and how they can make a change in the society. ठीक है? Till 2015 or 2016, you see the trend that people used to post statuses, concerning different kind of issues facing the society. या they were, highlighting क्या नाम है आपका, जो सोशल इश्यूज हो गए, क्राइम हो गया, आपका कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट पोस्ट हो गई, ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे नजर। मैं बहुत सारे बच्चों के तो मैंने देखा था जो आपके एम्यूएंस में जो हम लोग मैं भी आपके साथ करवाता रहा हूँ टीम में शामिल होके, तो वहां से वो कॉन्फ्रेंस करके खत्म करके वो जब घर आते थे तो वो उन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं, फेसबुक वॉरियर। अब एक टाइम पे कहते हैं इमरान खान कीबोर्ड वॉरियर है, वो उस चक्कर में वो गवर्नमेंट में आ गया। ठीक है, सो इट शोड दैट इफ a protest can be held toppling Hosni Mubarak, who was in power for more than 30 years, उसके बाद आपका more than 20 years था, मुझे exactly नहीं याद, उसके बाद गद्दाफी के साथ जो सारा हुआ, अब वो ठीक है वेस्ट ने उसको फ्यूल किया, जो भी किया, that is besides the point. The point is that this happened
right? And it was done by someone on social media, and it was done by a group of people, right? Then after 2016, post 2016, you see, or post 2017, you see a surge in photo sharing applications. ठीक है? You see the rise of Snapchat, Instagram, post 2014, 2015 के बाद में ये राइज शुरू होता है. बिल्कुल. फिर आप ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिबेट वो जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कैजुअल में. टू नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि जितने लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, जितने लोग बढ़ते गए, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और नीचे आता गया. Rather than increasing, it came down. Why? I mean, social media was increasing, internet usage across the globe has increased a lot. I mean, access to internet has increased a lot. But why have we seen a decrease in क्या कहेंगे in discussing issues which really matter to us? वो नीचे आ गया. तो आप ये देखें फिर Instagram आता है, फिर Snapchat आता है, फिर आता है TikTok, फिर OnlyFans भी आ गया है. ठीक है, उस पे भी आने का प्लान है. नहीं मैं कहां से, हम जैसे कहां सकते हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन कौन लेगा. तो उसके बाद यू नेवर नो. लेकिन अगर किसी को चाहिए आकिब की सब्सक्रिप्शन ओनली फैंस की तो बता दो. हाँ. तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ने क्या किया कि आई थिंक इट गेव अ राइज टू अ मटेरियलिस्टिक माइंडसेट. As to how it gave a rise to materialistic mindset, you see that people posted stuff which was only a small part of their lives. I mean, they posted that they are sitting in front of a lavish dinner table, right? I mean, but you don't see what they do the whole day. So what you you get influenced by what you see. You get influenced for a particular time. By what they are deciding to post, which exactly. might not be real. I mean, वो हो सकता है वो किसी के डिनर पे गया हो, exactly. भी नहीं हो, साइड में खड़े हो तो उसने पिक्चर ले ली, या वो किसी रेस्टोरेंट में था, उसने किसी और के ऑर्डर की पिक्चर ले ली, दूर से खड़े होके यॉट की पिक्चर ले ली जूम इन करके. whatever the case may be. Exactly. So what you're seeing is not real, right? So but I mean the younger generation illusion है एक तरह से. हाँ, but the younger generation tends to get क्या कहेंगे उसको, tends to get influenced by these things. Because I think what shines is what influences more. Yeah. मेरा भाषण या आपका भाषण जो है वो कोई नहीं सुनेगा. अब अभी मैं जो है 6 पैक्स लगा के और मैं जो है वो एप्पल वॉच पहन के और मैं फरारी चला रहा हूँगा तो भले मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना तो लोग उस पे व्यूज कितने आएंगे, और आप जो है भले दुनिया की फिलोसफी अभी मैं समझा दूंगा बट नो वन विल गिव वन डॉट. Why? Because we as human beings are very weak creatures. That's what God says. आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लें, आपको ये नहीं कहीं जाएगा कि human beings are very strong के सेंस में. I mean, we are very capable, and that's why we have built the world. That's why we have progressed, we have evolved. But we are weak in terms of that we can easily be क्या कहेंगे उसको lured into और क्या कहेंगे उसको, हम बड़ी आसानी से फिसल जाते हैं कि अगर हमें ना कोई लालच दे किसी भी चीज़ की. ठीक है, तो वो लालच आप देखते हैं कि अगर आपको कोई पैसा दिखाए, आप देखें कि हर आदमी मिलियनर बनना चाह रहा है आजकल. क्यों ये बनना चाह रहा है? ये पहले हाँ जब मैं ए लेवल्स में था या यूनिवर्सिटी में, अब तो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के टाइम में तो सब हो रहा था, ये मैं बैचलर्स की यूनिवर्सिटी में जब तो ये सब कुछ नहीं था. Why is happening right now? Every person wants to be a model. Every other person, man or a woman, wants to be a model these days. I mean, you see, हर कोई आपका जो है वो क्या नाम है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आधे जो है वो, अब मैं उन मॉडलिंग एजेंसीज का नाम नहीं लूंगा, बट वो वहाँ हर कोई हर दूसरी लड़की और लड़का मॉडल है. क्यों भाई? ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोगों का पैशन है, 90-80% लोगों का पैशन कैसे हो गया? Everyone wants to have more than 10K followers on Instagram. बिल्कुल. Why? When they have not done anything. So हर आदमी ने मॉडल बनना है, लेकिन देखिए मॉडल बनने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हर बंदा क्रिकेटर बनना लग जाए, मैं बॉलिंग कराता हूँ कैसा लगूंगा? मुझे नहीं लगता मैं अच्छा लगूंगा. ठीक है, तो इन द सेम मैनर आई थिंक एवरी पर्सन हैज अ टैलेंट. हर इंसान का अपना एक मखसूस टैलेंट होता है और हर कोई कलाकार है, लेकिन उसकी कला अलग है, तो आपको उसकी कला के मुताबिक उसको वो काम करना चाहिए. तो अभी जो हो रहा है वो सारा वो आई थिंक वो बेसिकली बिकॉज इट्स शाइनिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर फॉलोइंग इट.
थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेकिन थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से। अब देख मैं भी तो फैशन फोटोग्राफर हूँ, तुम हाँ। तो अब तुम कह रहे हो ना कि हर कोई हर काम हाँ, के लिए नहीं हाँ, बनाता, हाँ। तो तुमने भी काम देखा हुआ है, हाँ। कैसा लगता है? तुम्हारा काम तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब तुम्हारा लेकिन तुम अगर कल को जो है ना वो नूड शूट करने लग जाओ तो तुम कैसे लगोगे? अच्छे तो नहीं लगोगे ना तुम। नहीं एज अ फोटोग्राफर कह रहे हो? नहीं अगर तुम अपनी शूट कैसे लोगे तुम अपने तुम वापस ओनली फैंस पर आ गए हम। मैं क्या कर सकता हूँ ना, देखो अब देखिए आप सच बोलना तो है ना बुरा है थोड़ा सा ना, सच बोलते हैं थोड़ा सा। आप बोल रहे ना अभी चैनल, आप बताएं, आप मुझे बताएं ये जो आज 50% इन्फ्लुएंसर्स जो बने हुए हैं ऑन व्हाट बेसिस आर द इन्फ्लुएंसर्स, बी इट अ वुमन और गाय, वो बस ये बात है, वो किस बेसिस वो कोई आपको अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप एज अ पर्सनालिटी कोई ऐसा काम करा हो आपने तो आप इन्फ्लुएंस करो। देखिए पहले के दौर में कौन लोग इन्फ्लुएंस करते थे? सेलिब्रिटीज, सही एक्टर है यार वो उसकी एक्टिंग अच्छी है, सो एंड सो फोर्थ। बट इन लोगों का सिवाय जो पिक्चर है या जो वो दिखा रहे हैं उसके अलावा क्या अच्छा है? एग्जैक्टली उसपे बोलने को बहुत कुछ है, उसके बाद बहुत से हो जाते हैं ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनके प्लस 50,000 फॉलोअर हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, उनको घर में वो इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी को, वो लोग उन बेचारों को वो फॉलो घर में दूसरी बार कोई सालन नहीं देता उनको। हाँ, और यंगस्टर्स उनको देख रहे होते हैं, वो स्टोरीज लगा रहे होते हैं कि ये और वो और आप मुझे फॉलो करें और एडवाइसेस दे रहे होते हैं, नीड सम एडवाइस प्लीज गिव आस्क मी सम क्वेश्चन आई विल एडवाइस यू रिगार्डिंग लाइफ। आई मीन मुझे याद है कि तुम तो ए लेवल के बाद पास नहीं कर सकी थी या कर सके थे, तो तुम एडवाइस क्या देने वाले हो लोगों को यार करियर पे? ठीक है, तुम तो आज तक ए लेवल नहीं एंटर नहीं कर सके, तो एडवाइस क्या देने वाले हो? या तुमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है, किस चीज पे एडवाइस करने वाले हो? रिलेशनशिप पे एडवाइस करते हैं बहुत से ऐसे लोग जिनके अपने 4 ब्रेकअप हो चुके हैं अपनी टॉक्सिक हरकतों की वजह से, वो एडवाइस कर रहे हैं लोगों को रिलेशनशिप पे, वो साइकियाट्रिस्ट बने बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं। आई विल रिजॉल्व योर साइकोलॉजिकल इश्यूज, आस्क मी व्हाई, बहुत ऐसे बहुत ऐसे। लेकिन लोग उनसे भाई खुश हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, खुश कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं टिकटॉक, यूके में था 2 साल में, अभी इतना दुनिया देखी, वैसे भी 26-28 मुल्क देख लिए हैं। टिकटॉक आप देखेंगे ना, आप किसी मुल्क में जाएंगे तो आपको वहां के ट्रेंड्स मिलेंगे कि यहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट? कि वो अपने ट्रेंड जिस किस्म के फैशन ट्रेंड हो गया या पॉलिटिकल ट्रेंड व्हाटएवर। आप पाकिस्तान में आएंगे आपको जो है 2 लोग जो है वो मीनारे पाकिस्तान के आगे नाचते हुए मिलेंगे, या फ्रेयर हॉल के आगे जो है वो 7 बेचारे शपाटर खड़े होंगे और वो पिक्चर दे रहे होंगे और वो वीलियां मार रहे हैं कोई अपनी जान पे खेल रहा है। इससे क्या यूथ का फायदा? फेयर हॉल पे ना कि आपने फेरी हॉल ये अच्छा है फेरी हॉल का अच्छा याद दिलाया। ये उस वक्त की बात है जब मुझे नहीं पता था कि ये इन लोगों का हेड ऑफिस है। हाँ। ये हेड क्वार्टर बन गया ना इन लोगों का, मुझे नहीं पता था। ये कोई तकरीबन आज से 4 साल पुरानी बात है। तो हमारा एक शूट था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये लोकेशन अच्छी है, यहाँ करते हैं हम लोग ना, और डे लाइट में शूट करना था हमें। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच गया और मैं सारा इक्विपमेंट लेके, मेरे हाथ में स्टैंड्स भी हैं लाइट्स के, 2 बैग्स मैंने डाले हुए। अब मैंने देखा इतवार का दिन था और दोपहर थी और वहाँ रश था, तो मुझे पहले ये लगा कि पता नहीं शायद कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो गया हो। उसके बाद देखा कोई कलाबाजियां खा रहा है, पाकिस्तान का झंडा पहन के, कोई हाथ से गन चला रहा है। मैं परेशान, हाँ मैं परेशान हो रहा था पहले ना, मैं बहुत अजीब सा हो रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी टिकटॉक का यहाँ पे वो था नहीं। उसके बाद ना मैंने मुझे वो जो सेवने मिल रहे होते पॉपकॉर्न वाले के बाद, मुझे वो बड़े पसंद है। वो एक बंदा मिल गया मुझे, मैंने उससे वो लिए। अब मैं अपने बाकी टीम का वेट कर रहा था, मैं एक दरख्त के नीचे मैं बैठ गया वहाँ पे अपना सामान रख के। तो वहाँ पे 2 बॉयज आए, ठीक है, गोल्डन बाल थे उनके और उन्होंने फुल ग्लिटरी शर्ट वगैरह पहनी हुई, और मुझसे कहते हैं कि यार आपके पास भी स्टैंड है, ट्रे बोर्ड रखा हुआ है, हमारे साथ वीडियो बनाओगे? मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का, तो मैं तो नहीं। इस तरह से 2-3 लोग आए, उन्होंने कहा आपको बस ऐसे कलाबाजी खानी और यूं करके यूं हाथ करके बोलना है कि मैं अपने मुल्क के लिए जान दे दूंगा, ये वो इस तरह से। और फिर मेरे साथ प्रैंक करने भी आए। मेरे पास 2 लड़के आए, वो बोलते हैं भाईजान आप हमारा फ़ोन वापस करो, आपने हमसे फ़ोन लिया। जब मेरे हाथ में मेरे वो लाइट का स्टैंड, अभी तुमने देखा ना कितना भारी ये रखा हुआ है जो ये मैंने उठाया, मैंने कहा मैं सर पे मार दूंगा, दफा हो जाओ। कह रहे सॉरी हम तो प्रिंक कर रहे थे, वो टिकटॉक बना रहे हैं। मैंने कहा यार दफा हो यहाँ से। मैं अब थोड़ा मजे की बात करता हूँ। जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले आपको पता होगा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में MUN करवा रहा था। 2020 के जनवरी आई गेस चल रहा था या फरवरी।
तो सबसे ही कनेक्शन में था। आप शायद पाकिस्तान में नहीं थे या थे, मुझे याद नहीं है। अम्माद तो खैर था आपका जो इनका भाई है, अम्माद खलीक जो इनके भाई हैं, भी बड़े काबिल हैं माशाल्लाह। तो वो है, शुएब है, सना अमीन जान, ये सब से जो है ना, और मीटिंग्स भी हमारी चल रही थी, इन टच तो थे। और हम ग्रेनिश यूनिवर्सिटी आना जाना लगा हुआ था, मीटिंग चल रही थी। तो अचानक से लॉकडाउन हो गया, अब कोई काम वाम कुछ नहीं है, तो शूट्स भी प्लान किए हम लोगों ने। अब सोचें ये सब डिबेटर्स हैं, ठीक है, ये सब इन लोगों का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। शोएब एज अ मॉडल इन म्यूजिक वीडियो, तो अच्छा मैंने सना को भी बोला था, जहाँ तक मुझे भी याद पड़ा है, सना अमीन जान याद है ना आपको, तो मैंने उनको भी बोला था किसी शूट का, लेकिन वो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि लॉकडाउन बड़ा सख्त चल रहा था, और वो रहती भी मेरे घर के पास ही हैं, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन उनके ऊपर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, फोटो शूट हो सकता है ना। हाँ, वो उनका हो सकता है, ये बात ही नहीं नहीं, वो जिसका काम उसी को सांझे वाली बात ना। लेकिन उसका सना का उनका जो है ना, वो लुक्स कुछ ऐसे हैं कि बड़े क्रिएटिव लुक्स बन सकते हैं। हाँ, तो मैंने उस एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको देखा और मैंने उनसे बात की, हमने कहा कि हाँ ठीक है, लेट्स डू दिस, ठीक है। वो मैंने पूरा पिच किया था, लेकिन वो नहीं कर सके हम। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एक बात, गरीब इंसान, गरीब आगे मैं बोल नहीं सकता, जिस रेफरेंस से मैं आ रहा हूँ ना, ये तो तू रिलेट कर रहा है ना भाई। यार उसको देखो यार, वो ऐसा मुझे लगता है भाड़े की गाड़ियां लेता है, ठीक है, और वो जो है ना दिखा रहा होता है लोगों को कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में ये होता हूँ, ग्रोसरी वालों। अब यार आपने क्या आपने उसकी प्रॉपर्टी डीड देखी है, या आपने उसका कहीं नाम कोई बिलियनर में आ रहा है उसका नाम, या पता नहीं क्या उसने कर दिया है, कोई सस्टेनेबल मॉडल है, उसने कोई कंपनी बनाई है, नहीं भाई आपको क्या पता उसने कितना कमाया यार। इट्स वेरी इजी, 5 मिनट के लिए मैं भाड़े पे जो है रेंट पे लेता हूँ शार्ट के सामने एक अपार्टमेंट, वहां जो है एक वाइन का ग्लास हाथ में लेता हूँ, मैं एक अच्छा सा सूट पहनता हूँ, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। और आपको गालियां दूं और आप लोग खुश हो रहे हो, गालियां सुन के हमारे लोग खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं गरीब डैड 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 है, और लोग कह रहे हैं वाह शायद भाई 2-3 और गालियां तो लाइक्स ही लाइक्स हैं, तो शायद लोग डिग्रेड होके भी खुश होते हैं। तो ये पहली दफा मुझे ना देखने का मौका मिला, एक अलग तरह के कॉम्प्लेक्स है। हाँ, और उसको कोई उसकी मतलब उसको तो पकड़ के मारना चाहिए ऐसे बंदे को, किसी और मुल्क में हो ना, इसकी वो करें, मैं क्या रेटेड R+ नहीं करना चाह रहा आपकी वीडियो को तो ये आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। तो हाँ ऐसा ही है फैज भाई। तो अब दोबारा हम करने वाले हैं कुछ साथ में, जरूर इंशाल्लाह। कोई फनी स्केट, कोई स्केच हम प्लान करें साथ में, जरूर करें, लिखूं मैं जरूर करें। और हाँ फाइनली यार वो एक बंदा वो आजकल आ रहा है जो आजकल तैमूर, वो जो मैंने उसकी एक ही दफा वीडियो दी, तैमूर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मूरो कहते हैं या कुछ, क्या मुझे तो वो बड़े पसंद है आपको। हाँ, मैं देखें आप शायद आपको फ्रेंड वो रिलीजन पे क्यों आ गए हैं, मुझे उस चीज का नहीं पता कि वो उस पे पूरी बात, ठीक है आप रिलीजन का बताएं, लेकिन फिर आप मतलब आप ऐसे ना बताएं जैसे आप कोई जज बैठे हुए हैं या आप दुनिया को गाइड कर रहे हैं। आप अपना इन माय ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन, फॉर एग्जांपल मैं अभी कमेंट करूंगा कि यार तूने टोपी जो है ना ये सही नहीं पहनी हुई, क्योंकि फैशन के लिहाज से नहीं है, मुझे फैशन का एफ भी नहीं पता, ठीक है। तो मुझे ये बोलना चाहिए बिफोर सेइंग इट दैट इन माय ओपिनियन आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज़ यू मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर सेइंग समथिंग। नहीं, इफ आई एम पोस्टिंग इट समथिंग ऑनलाइन, तो मैं लोगों के जहनों में कोई चीज डाल रहा हूँ तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है भाई। और एट द एंड ऑफ दिस बहुत से लोग शायद ऑफेंड हो जाएंगे, हमारे दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े टिकटॉकर हैं और बड़े चीजें करते हैं, आई एम सॉरी, मेरा किसी को ऑफेंड करना मकसद नहीं था, सिर्फ एक बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें बोली हैं और मेरा ओपिनियन है, आई थिंक यू कैन डिफर विद इट एंड यू कैन क्रिटिसाइज इट एज मच एज यू कैन। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह अभी हम बहुत जल्द जो है, अब आप खुद सोच लो, आकिब जैसा बंदा और मैं, हम लोग मिलके कॉमेडी स्केच बना रहे होंगे और वो फिर आप लोग देख रहे होंगे। तो पहले ये बर्दाश्त कर लेना, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वो भी कर रहे होंगे, उसमें हमारे हम फैज को भी ले लेंगे, अम्माद को भी ले लेंगे, काब को भी, जितने भी हैं, ये पूरा आपका जो पूरा ग्रुप है, आपने गैंग बनाया है अपना पूरा, तो सबको ले आएंगे इसके अंदर ना हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।